ललिता, जय जिनेन। ललिता जी जी, जय जिनेन। ये आपके आगे गोल सा क्या लगा है? गोल सा क्या लगा है आपके आगे? लाइट है। ओ अच्छा, वो आपका आधा चेहरा दिख रहा है उससे आपने। अब पूरा दिख रहा है, अब ठीक है। वही मैं बोली। इसको जलाती तो और ही चेहरा कैसा हो जाता है, गायब ही हो जाता है। बढ़िया, ठीक ठीक ठीक। जय जिनेन सभी को, जय जिनेन। प्रणाम सावधान, जिनेंद्र। सावधान। ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। चालीसा आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द चालीसा कलकुंतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुरंदूरितम ज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं प्रकाशं पापनासंगीतं शास्त्रं श्री पुराण ग्रंथराज नामधेयम ऐसे मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा वचन सारता मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य न विरचित मिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंज पुण्यतो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पदम पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पढ़ाई की आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदना। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। चलिए, कहाँ क्या चल रहा है, कौन कौन पढ़ेगा, क्या है? पर्व का 50 तक हो गया संस्कृत। किसका? 85 का? 85 का ना? 85 का 50 संस्कृत हुआ था। संस्कृत 50 तक हो गया है। 139 पेज है। अब आज त्रिशला जी शर्मिला नहीं आई क्या? मुझे लगे शर्मिला नहीं आई है और उसके बाद मेरे पास जो है डिलीट हो गई। संस्कृत पढ़ाना है। संस्कृत तो मुझे पढ़ना है, लेकिन हिंदी कौन पढ़ रहा है वो बता दीजिए। हिंदी आज मैं पढ़ लूं, बहुत दिन हो गए हिंदी पढ़े। नहीं, वो लाइन से आ रहे हैं ना। नंबर से मेरा नाम नहीं लिखा है। इतिहास का संस्कृत पढ़ना है ना? हाँ, लाइन से है ना।
अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट बना वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। वो क्या अभी करना? डाल दी है उसकी ना। हिंदी कौन पढ़ रहा था वो, आपको याद है कौन पढ़ रहा था कल परसों? चलो कल जी कुसुम जी बस पढ़ रहे कुसुम थे जुड़ीवाल पड़ी हिंदी। थी, कुसुम जी राजमती पड़ी। उनकी 5 हो गई, उनकी हो गई ना पूरी। अभी वो हाँ, डाल दिए लिस्ट, मेरे पास डालेंगे तो मैं बताऊंगी। नहीं इतने मेरे पास तो लिस्ट नहीं है उसकी। मैं पढ़ लेती, मेरा है उस लिस्ट में पहले, बाद में नाम मेरा था फिरोज उसमें रागी। नहीं, आप तो पढ़ चुके थे मेरे ख्याल से। मैं नहीं पढ़ी, बहुत दिन हो गए, मैं तो पढ़ी चलो नहीं। अभी वो लिस्ट डालेंगी मेरे पास ना। शर्मिला लिस्ट डाल, शर्मिला भी लिस्ट डाल के नहीं गई है ना, मैंने मंजू से मांगी है। जिनके पास भी लिस्ट वो बता दीजिए। कुसुम हाँ, चूड़ीवाल नंबर है। कुसुम के बाद में मेरा नंबर था, और फिर स्टूडेंट वो ग्रुप लिस्ट में। गायब हो गई, लिस्ट गायब हो गई। वो लिस्ट ना डिलीट कर दी उन्होंने, नहीं है वो लिस्ट उसमें। हाँ, लिस्ट हाँ, हमारे पास भी नहीं है। अब बताओ क्या करें, मेरे पास भी नहीं है, मैं कैसे बताऊं किसको? किसी के मैं पास पढ़ नहीं है लिस्ट? तो पढ़ मैं लेते हैं, बता इसमें रही क्या हूँ, है। मैं बता रही हूँ है मेरे। एक हाँ, मिनट में देखती हूँ मेरे मोबाइल में। जिनके पास है वो बता दीजिए ना। किसी की मोबाइल में नहीं मिलेगा, उन्होंने डिलीट कर दिया उसको, डिलीट ऑफ आवर में डाल दिया था उसको। डिलीट हो गया, डिलीट है नहीं। लिस्ट ग्रुप में क्यों नहीं भेज देते लिस्ट? पहले वो तो स्टूडेंट डिलीट हो ग्रुप में ही गई, था। डिलीट हो जो गया। अभी लिस्ट बनाई थी ना, वो डिलीट हो गई, कैसे हो गई? पता नहीं। अभी नहीं, वो अभी लेकिन डिलीट कुसुम, सरोज जी है। पढ़ेंगी, जेठी स्टूडेंट जेठी ग्रुप में भाई। लिस्ट है, स्टूडेंट ग्रुप में एक लिस्ट है, उसमें है लिस्ट। तो आप मेरे पास एक डाल मिनट। दीजिए। नहीं है, नहीं है। नहीं है अरे ना? मैंने खुद देखो, स्टूडेंट ग्रुप में लिस्ट है आपका। उसके पहले कौन पढ़ा था सबसे अभी लास्ट में? कुसुम अनीता चूड़ीवाल, अनीता चूड़ीवाल कुसुम चूड़ीवाल। हाँ, कुसुम चूड़ीवाल पढ़े थे। पहला नंबर आएगा अभी। शर्मिला मुन्नी। इसको भी पढ़ाना है, पढ़ा दीजिए, इतना टाइम कौन पढ़ेगा, क्या मैं खराब हूँ। सच में पहला नंबर हमारा अभी है। सरोज जी अभी कह है रही है ना वो पढ़ रही है। सरोज भाभी का नंबर है, फिर कुसुम जी बेंगलोर मेरा नंबर है। दीदी आप ना, भी बोल रही है ना किसको पढ़ना। कुसुम चूड़ीवाल के बाद है, अब मम्मी का नाम है अमराव देवी, वो नहीं है, जयपुर है। उसके बाद शर्मिला बैंदर है। उसके बाद है सरोज जैन सूरत। उसके हाँ बाद है सरोज बब्बू है। मुन्नी। उसके इन बाद है सबका हो सरोज गया है, भालिया। इनका हो मेरा गया है, नंबर मेरा है बाकी है। क्या? ये लिस्ट ना आप मेरे पास स्टूडेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में ही है, स्टूडेंट ग्रुप में अभी शर्मिला भी नहीं है, मम्मी नहीं, नहीं है। उसके बाद नहीं नहीं, मैं शर्मिला। तो भाई, अरे भाई मैं उसके तो बाद हूँ। उसके बाद आपका हो सरोज गया है जैन है। सबका। सरोज जैन के बाद मुन्नी है, और अच्छा उसके आप बाद ना है। लिस्ट डाल दीजिए मेरे पास। नहीं, सबका हो गया है शीतला जी, सबका हो गया है। हाँ, मैं वापस स्टूडेंट ग्रुप में डाल देती हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में डाल देती हूँ वापस। मैं पढ़ बहुत दूं क्या? हिंदी मेरा नंबर है तो। पीछे से आपका बोल आ रहे हैं, गया आपने नंबर। सब फिलहाल में पढ़ी है। आप लोग कैसे लिस्ट को करते हैं भाई? मैनेज थोड़ा सा ठीक से करिए ना प्लीज। जो मेरी लोग बात पढ़ सुनिए ना, एक चुके एक मैंने वापस एक डाल बार दिया लिस्ट मेरी आंटी, बात सुनिए। वापस डाला मैंने। सरोज आपका भाभी ग्रुप सही में है, देख लीजिए। सरोज भाभी सही बोल रही है। अभी सरोज भाभी का नंबर है, उसके बाद मेरा नंबर है, वो पढ़ लिया। जेठी भाई साहब का हो गया, सबका हो गया, और सरोज भाभी का नंबर है सरावगी। हाँ। तो कहाँ से पढ़, सरोज जी आप कौन, पढ़िए, सरोज जी पढ़िए आप। कौन सा हाँ पेज नंबर है? पेज नंबर 139 है क्या? 139 है। हाँ, 139, 50 के 50 हो गया हिंदी, 50 के बाद पढ़िए। और ठीक। आपके बाद मेरा नंबर आएगा, कुसुम जैन बेंगलोर। हाँ, मैं पढ़ी थी ना, तो मेरे को ध्यान है। हाँ हाँ, वही वही। जय सबको, जय जिनेन्द्र। किसी समय राजा कुलंकर गोत्र परंपरा से जिनकी सेवा हो रही होती जा रही थी, ऐसे तपस्वियों की सेवा करने के लिए जा रहा था। तो मार्ग में उसने किन्हीं दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए। उन मुनिराज का नाम अभिनंदित था। वे अवधि ज्ञानी रूपी नेत्र से सही थे मौसी जी तथा पेज सब नंबर क्या है? सरोज मौसी जी पेज नंबर। 139 139 है सीमा। नेत्र सही तथा सब लोगों का हित जानने वाले थे। जब राजा कुलंकर ने उन्हें नमस्कार किया, तब उन्होंने कहा कि हे राजन, तू जहाँ जा रहा है वहाँ तेरा संपन्न पिता मैं तो जो तापस हो गया था, मरकर सांप हुआ है और काष्ठ के मध्य में विद्यमान है। एक तापस उस काष्ठ को चीर रहा है। तू जाकर उसकी रक्षा करेगा।
जब कुलंकर वहां गया तब मुनिराज के कहे अनुसार ही तब हुआ। तदनंतर उन तापसों को मिथ्या शास्त्र से युक्त देखकर राजा कुलंकर उत्तम प्रबोध को प्राप्त हो मुनिपद धारण करने के लिए उद्यत हुआ। अथांतर राजा वसु और पर्वत के द्वारा अनुमोदित अजयरेष्टम इस श्रुति के मोह को प्राप्त हुए पाप कर्मा श्रुतिरत नामा पुरोहित ने उन्हें मोह में डालकर इस प्रकार कहा कि हे राजन, वैदिक धर्म तुम्हारी वंश परंपरा से चला आ रहा है, इसीलिए यदि तुम राजा हरिपति के पुत्र हो तो उसी वैदिक धर्म का आचरण करो। हे नाथ, अभी तो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार कार्य करो, फिर पिछली अवस्था में अपने पद पर पुत्र को स्थापित कर आत्मा का हित करना है। हे राजन, मुझ पर प्रसाद करो, प्रसन्न हो। अर्थांतर राजा कुलंकर ने यह बात ऐसी ही है, यह कहकर पुरोहित की प्रार्थना स्वीकृत कर ली। तदनंतर राजा की सिरिदाबा नाम की प्रिय स्त्री थी जो परपुरुष आसक्त थी। उसने उस घटना को देखकर विचार किया कि जान पड़ता है इस राजा ने मुझे अन्य पुरुष में आसक्त जान लिया है, इसीलिए वह विरक्त हो दीक्षा लेना चाहता है। अथवा यह दीक्षा लेगा या नहीं लेगा, इसकी मन की गति को कौन जानता है। मैं तो इसे विष देकर मारती हूँ। ऐसा विचार कर उस पापिनी ने पुरोहित से राजा कुलंकर को मार डाला। तदनंतर पशुघात का चिंतन करने मात्र के पाप से वे दोनों मरकर निकुंज नामक वन में खरगोश हुए। तदनंतर कर्म रूपी वायु के वेग से प्रेरित हो क्रम से मेंढक, चूहा, मयूर, अजगर और मृग पर्याय को प्राप्त हुए। तत्पश्चात श्रुतिरत पुरोहित का जीव जब हाथी हुआ आवाज कोनी आवा मौसी जी, आवाज कोनी आवा। मार्जर हुआ तो मार्जर ने मुर्गा का भक्षण किया। इसी तरह कुलंकर का जीव भाभी, 3 आप भोर अपना तक वीडियो मुर्गा हुआ। बंद कर लीजिए तो आपका आवाज बढ़िया आएगा। आप वीडियो बंद कर लीजिए। अच्छा, पूरा मनुष्य में तो उसने मुर्गा राजा और पुरोहित के जीव क्रम से मत्स्य और शिशुमार अवस्था को प्राप्त हुआ। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ हेलो, रही है। अच्छा, पहले आवाज जो नहीं है 63 से वापस पड़ी है। पहली जो आवाज नहीं आई वापस पड़ी है, 63 से आ गई। अच्छा, पढ़ते हूँ। तदनंतर पशुघात का चिंतन करने के मात्र से पाप से वे दोनों मरकर निकुंज नामक वन में खरगोश हुए। तदनंतर कर्म रूपी वायु के वेग से प्रेरित हो क्रम से मेंढक, चूहा, मयूर, अजगर और मृग पर्याय को प्राप्त हुए। तत्पश्चात श्रुत रथ पुरोहित का जीव हाथी हुआ और राजा कुलंकर का जीव मेंढक हुआ। तो हाथी के पैर से दबकर मेंढक मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुनः सूखे सरोवर में मेंढक हुआ, सो कौओं ने उसे खाया। तदनंतर मुर्गा हुआ और हाथी का जीव मार्जार हुआ, तो मार्जार ने मुर्गा का भक्षण किया। इस तरह कुलंकर का जीव 3 भव तक मुर्गा हुआ और पुरोहित का जीव जो मार्जार था वह मनुष्य में उत्पन्न हुआ, तो उसने मुर्गा को खाया। तदनंतर राजा और पुरोहित के जीव क्रम से मत्स्य और शिशुमार अवस्था को प्राप्त हुए। तो धीवरों ने जाल में फंसाकर उन्हें पकड़ा तथा कुल्हाड़ों से काटा, इसे मरण प्राप्त हुए। तदनंतर उन दोनों जो शिशुमार था वह मरकर राजगृह नगर में ब्रह्मास नामक पुरुष और उल्का नामक स्त्री के विनोद नाम का पुत्र हुआ, तथा जो मत्स्य था वह भी कुछ समय बाद उसी नगर में तथा उन्हीं दंपति के घर रमण नाम का पुत्र हुआ।
दोनों ही अत्यंत दरिद्र तथा मूर्ख थे। इसीलिए रमन ने विचार किया कि अत्यंत दरिद्रता अथवा मूर्खता के रहते हुए मनुष्य मानो 2 पैर वाला पशु ही है। ऐसा विचार कर वह वेद पढ़ने की इच्छा से घर से निकल पड़ा। तदनंतर पृथ्वी में घूमते हुए उसने गुरुओं के घर जाकर अंकों सहित 4 वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद वह पुनः अपने घर की ओर चला, जिसे भाई के दर्शन की लालसा लग रही थी। ऐसा रमन चलता चलता जब सूर्यास्त हो गया था तो आकाश में मेघों में अंधकार छा रहा था। तब राजगृह नगर आया। वह नगर के बाहर एक पुराने बगीचे में जो यक्ष का मंदिर था उसमें ठहर गया। वहां भिन्न प्रकार घटना हुई। रमन का जो भाई विनोद राजगृह नगर में रहता था, उसकी स्त्री का नाम समिधा था। वह समिधा दुराचारिणी थी। तो अशोक नामक जार का संकेत पाकर उसी यक्ष मंदिर में पहुंची, जहाँ की रमन ठहरा हुआ था। अशोकदूत को मार्ग में कोतवाल ने पकड़ लिया, इसीलिए वह संकेत के अनुसार समिधा के पास नहीं पहुंच सका। इधर समिधा का असली पति विनोद तलवार लेकर उसके पीछे पीछे गया। थोड़ा धीरे वह धीरे पढ़िए समिधा ना, आप बहुत जल्दी पढ़ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा जल्दी पढ़ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। वह समिधा के साथ रमन का सद्भावपूर्ण वार्तालाप सुन विनोद ने क्रोधित हो रमन को तलवार से निष्प्राण कर दिया। तदनंतर प्रच्छन्न पापी विनोद हर्षित होता हुआ अपनी स्त्री के साथ घर आया। उसके बाद वे दोनों दीर्घकाल तक संसार में भटकते रहे। तत्पश्चात विनोद का जीव जो वन में भेसा हुआ था और रमन का जीव उसी वन में अंधारीस हुआ, तो दोनों इस सालवन में जलकर मरे। तदनंतर दोनों ही गिरिवन में व्याघ्र हुए, फिर मरकर हरिण हुए। उन हरिणों के जो माता पिता आदि बंधुजन थे, वे भय के कारण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। दोनों बच्चे अकेले रह गए। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर थे, इसलिए व्याधों ने उन्हें जीवित ही पकड़ लिया। अर्थांतर तीसरा नारायण राजा स्वयंभूति श्री विमलनाथ भगवान स्वामी के दर्शन करने के लिए गया। बहुत भारी रिद्धि को धारण करने वाला राजा स्वयंभू जब सूरों और असुरों के साथ जिनेंद्र देव की वंदना करके लौट रहा था, तब उसने दोनों हरिणों को देखा। तो भागों के पास लेकर उन्हें जिन मंदिर में रखवा दिया। वहां मुनियों के दर्शन करते और राज दरबार से इच्छानुकूल भोजन ग्रहण करते हुए दोनों हरिण परम धैर्य को प्राप्त हुए। उन दोनों हरिणों में एक हरिण आयु क्षीण होने पर समाधि मरण कर स्वर्ग गया और दूसरा निरंचों में भ्रमण करता रहा। तदनंतर विनोद का जीव जो हरिण था, उसने कर्म योग से किसी तरह मनुष्य पर्याय प्राप्त की, मानो सपने में राज ही उसे मिल गया हो। अथांतर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कापिल नामक नगर के मध्य 22 करोड़ दिनार का धनी एक धनत नाम का वेश्य रहता था। तो रमन का जीव मरकर जो देव हुआ था, वह वहां से शोषित हो उसकी वारुणी नाम स्त्री से भूषण नाम का उत्तम पुत्र हुआ। किसी निमित्त ज्ञानी ने धनत वेश्य से कहा कि तेरा यह पुत्र निश्चित ही दीक्षा धारण करेगा। तो निमित्त ज्ञानी के वचन सुन धन संसार से उद्विग्न चित्त रहने लगा। उस उत्तम प्रीति है युक्त उस उत्तम पुत्र की प्रीति से युक्त धन सेठ ने एक ऐसा घर बनवाया जो सब कार्य करने के योग्य था।
उसी घर में उसका भूषण नाम का पुत्र रहता था। भावार्थ, उसने जब सब प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण महल बनवाकर उसमें भूषण नामक पुत्र को इसलिए रखा कि कहीं बाहर जाने पर किसी मुनि को देखकर वह दीक्षा न ले। उत्तरोत्तर स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र, आहार और विलेपन आदि के द्वारा जिसकी सेवा करती थी, ऐसा भूषण वहां सुंदर चेष्टाएं करता था। वह सदा अपने महल रूपी पर्वत के 5वें खंड में रहता था। इसीलिए कभी सपने भी न तो उदित हुए सूर्य को देखा था और न अस्त होता हुआ चंद्रमा ही देखा था। ननद सेठ ने सैकड़ों मनोरथों के बाद वह एक पुत्र ही प्राप्त किया था। इसलिए उसे पूर्व स्नेह के संस्कार बस प्राणों से भी अधिक प्यारा था। धनन पूर्व में भूषण का भाई था, अब उस वह में पिता हुआ था तो ठीक ही है, क्योंकि संसार में प्राणियों की चेष्टाएं नट की चेष्टाओं के समान विचित्र होती है। तदनंतर किसी दिन रात्रि समाप्त होते ही भूषण ने देव दूती का शब्द सुना, देवों का आगमन देखा, उनका शब्द सुना, जिससे कि वह विभूत को प्राप्त हुआ। वह भूषण स्वभाव से ही कोमलचित था, समुचित धर्म का आचरण करने में तत्पर था, महर्ष से युक्त था तथा उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगा रखे थे। वह श्रीधर मुंडास की वंदना के लिए शीघ्रता से सीढ़ियों पर उतरता चला आ रहा था कि शाम के काटने से उसने शरीर छोड़ दिया। वह मरकर महेंद्र नामक चतुर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर पुष्कर द्वीप के चंद्राद्य नामक नगर में राजा प्रकाश शेष का पुत्र हुआ। माँ भी उसकी माता थी और स्वयं उसका जगतदूती नाम था। यौवन का उदय होने पर वह अत्यंत श्रेष्ठ राजलक्ष्मी को प्राप्त हुआ। वह संसार से अत्यंत भयभीत रहता था, इसलिए वृद्ध मंत्री उपदेश देकर बड़ी कठिनाई से उसे राज कराते थे। वह वृद्ध मंत्री उसे कहा करते थे कि हे वत्स, कुल परंपरा से आए वे इस सुंदर राज्य का पालन करो, क्योंकि राज्य पालन करने से समस्त प्रजा सुखी होती है। भूषण राज्य कार्य में स्थिर रहता हुआ सदा तपस्वी मुनियों की आहारादि से संतुष्ट रहता था। अंत में वह मरकर देवपुर नामा भूमि में गया और वहां से मरकर ईशान स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाभी। अब जो है ना, अब आपने तो मेरे ख्याल पढ़ लेता, अनिता बाकलीवाल ने नहीं पढ़ा था। टर्न है, मुन्नी के बाद फिर मेरा ही टर्न है। नहीं, आप मुन्नी के बाद में आपका नंबर है ना, संतोष देवी सूरत उसमें पढ़ा हुआ है, लेकिन आप शायद कोई नहीं आए थे तो आपने पढ़ लिया था। अनिता बाकलीवाल ने काफी दिनों से नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा था, कोई नहीं आया तो मुझे मालूम है ना, मैंने नहीं। फिर आप पढ़िए, वो आपके फिर अनिता बाकलीवाल पढ़ लेंगे। सूर्योदय है ख्याते स्मृत सुत्ति विश्वानिकुंडायाम जातो भूत पुरोहित पुलकरोन्यता गोत्र संतस्य पेज नंबर है दीदी? तापस है कौन सा पेज नंबर है? 139 139। 51 से है, मैं 52वां पढ़ रही हूँ। पुलंकरोन्यता व्याकृत सेवनान् तापसान् सेवितुं गच्छन् पश्यन्तु मुनिपुङ्गवम् अभिनन्दित संज्ञेन तेनासौ नतिमागत जगदेवदीनेत्रेण सर्वलोकहितैषिणा यत्र त्वं प्रस्थितस्त्र तत्र त्वचेभ्यः पितामहः तापसः सर्पतां प्राप्तः काष्ठमध्येऽवतिष्ठते काष्ठे विपर्ध्यमाने तं तापसेन गतो भवान् रक्षिष्यति गतस्यस्य तच्च सर्वं तथाभवत्। गदागम समापन्नान् दृष्ट्वा सौ तापसांस्ततः
प्रबोधमुत्तम प्राप्तः आम श्रामण्यं कर्तुमुद्यत पशुपर्वतकश्रुत्या मूढश्रुतिरतं रतस्तत तन्मोहय देवं च पापकर्मां पुनर्जगौ क्रमागतो राजन् धर्मोऽयं तव वेदिकः ततो हरिषतेः पुत्रो यदि त्वं तत्माचर नाथ वेदविधिं कृत्वा सुतं न्यस्य निजे पदे करिष्यसि हितं पश्चात् प्रसादः क्रियतां मम एवमेतदा तथाभीष्टा श्रीदामेति प्रकीर्तिता महिष्य चिन्त्य यस्य नूनं प्राज्ञान्यसङ्गतः ज्ञातास्मि येन वैराग्यात् प्रवर्ज्यां कर्तुमिच्छति प्रवर्ज्येदपि किं नो वा को जानाति मनोगतिं तस्मादध्यापादयाम्येन विषेण न्युचिन्त्य सा पुरोहितान्वितं पापाकुलाङ्कर ममारयत् ततोऽनुध्यात मात्रेण पशुध्यातेन पापत काल प्राप्ता बभूतां तो निकुञ्जे ससकौ वने भैकत्वं मूषकत्वं च बहिर्नत्वं प्रिदाकुतां रुरुत्वं च पुनः प्राप्तो कर्मानिलजवेरिति पूर्वश्रुतिरतो हस्ते दर्दुरश्चेतरो भवत् तस्याक्रान्तः स पादेन चकारासु विमोचनम् वर्षामुत्वं पुनः प्राप्तः शुष्के सरसि भक्षितः काकः कुक्कुटतां प्राप्तो मार्जारत्वं तु हस्यसो कुलङ्करचरो जन्म तृतीयं कुक्कुटो अभवत् भक्षितो द्विजपूर्वेण मार्जारेण नृजन्मना राजद्विजचरो मत्स्य शिशुमारत्वमागतौ बद्धौ जालेन कैवर्तः कुटारेण हतौ मृतो शिशुमारस्तयोरुत्का वय्याशत नयो भवत् विनोदूरं नो मत्स्यो द्विजो राजगृहेतयो निस्वहत्वेन रक्षरत्वे च सति जन्तुत्विपाते पशु रमण सम्प्रदायेवं वेदार्थी निःसृतो गृहात् क्षोणीं पर्यटता तेन गुरुवेश्मसु शिक्षितः चत्वारः साङ्गका वेदा प्रस्थितश्च पुनर्गृहम् भागचं नगरं प्राप्तो भद्रदर्शन लालसः भाषकरे तङ्गते चासो व्योम्नि मेघान्धिकारिते नगरस्य बहिर्यक्षनीलये वासमाश्रितः जीर्णोद्यानस्य मध्यस्थे तत्र चेदं प्रवर्तते विनोदस्याङ्गना तस्य समीधाख्या कुशीलिका अशोकदत्तसङ्केता तं यक्षालय मागता अशोक दत्तकौमार्गे गृहीतो दण्डपाशिकै विनोदोऽपि गृहीता शिरभायानुपदमागतः सद्भाव मन्त्रणं श्रुत्वा समीधा क्रोधसङ्गिना सायकेन विनोदेन रमण प्रासुकीकृतः विनोदोदयिता युक्तो पृष्ठ पृच्छन्न पापक गृहं गत पुनस्तौ च संसारं पुरुमाटतु महीवस्मितोरण्ये विनोदो रमणः पुनः इक्षो बभूव निश्चुर्दग्धौ सालवने च तौ जातौ गिरिवने व्याघौ मृतौ च हरिणौ पुनः तयोर्बन्धुजन स्रासाद्दिशो यातो यथायथम् जीवन्तावेव तावातौ निषादे कान्तलोचनौ स्वयंभूतिरथो राजा विमलं वन्दितुं गतः सुरासुरैः समं नत्वा जिनेन्द्रसमहर्दिकः प्रयागच्छन् दर्शेति स्थापितो च जिनालये संयतान् तत्र पश्यन्तो भक्षयन्तो यथेप्सितम् अन्नं राजकुले प्राप्तो हरिणो परमां घृतिम्
आयुष्ये स परीक्षोणे लब्ध्य मृत्यु समाधिना सुरलोकमितोऽन्योऽपि तिर्यक्षु पुनर्भ्रमत् ततः कथनापि प्राप कर्मयोगान् मनुष्यतां विनोद चरसारंग स्वप्ने राज्यमि वोदितं जम्बूदीपस्य भर्ते काम्पिल्य नगरे धनी द्वाविंशति प्रमाणमिहेर्मकोटिर्भिरूर्जितः अमुष्य धन दाह्यस्य वणिजो रमणोमर च्युतो भूषण नामा भूत वारुण्यां तनया शुभ नैमित्तेनाय मादिष्टः प्रवर्जिप्यप्यं ध्रुवं श्रुत्वेर्धनदो लोकात् द्विधि गमनमानस सत्पुत्र प्रेम सक्तेन तेन विस्मयनिधाभितं योग्यं सर्वक्रिया योगे यत्र तिष्ठति भूषण सेव्यमानो वरस्त्रीभिः वस्त्राहारविलेपने विविधैर्लक्षितं चक्रे सुन्दरं तत्र भूषण नैच्छिष्टभानुमुद्यन्तं नष्टं यान्तः च नोडुपरं स्वप्ने म्यसो गतोर्भूमिं गृहशैलस्य पञ्चमीं मनोरथ लभ्य पुत्रो सावेक एव हि पूर्वस्नेहानुबन्धेन दयितो जीवितादपि दर्दः सोदरः पूर्वं भूषणस्य पिताभवत् विचित्रं खलु संसारे प्राणिना नटचेष्टितम् तावत् क्षपाच्छये श्रुत्वा देवदुन्दुभिनिस्वनं दृष्ट्वा देवागमं श्रुत्वा शब्दं चाबूद विबुद्धवान् स्वभावान् मृदु चेतस्क सधर्माचार तत्परः महाप्रमोदपन्न करकुद्दलमस्तकः मुनीन्द्रस्य वन्दनार्थं त्वरान्वित सोपाने वतरन्दश्च सोहिना तनुमत्यजत् माहेन्द्र स्वर्गमारूढश्च्युतो द्वीपे च पुष्करे चन्द्रादित्यपुरे जाते प्रकाशय स सूतर मातस्य माधवीत्यासीत् स जगद्युति संजित राजलक्ष्मी परिप्राप्तं परमां यौवनोदये संसारात् भीरु रसो स्वीरमन्त्रिभिः उपदेशं प्रयच्छद्भिः राज्यं कृच्छेन कार्यते फूलक्रमागतं वत्स राज्यं पालय सुन्दरं पालितेऽस्मिन् समस्तेयं सुखिनी जायते प्रजा तपोधनान् स राज्यस्थ साधून् सन्तर्पयं सन्ततं गत्वा देवकुरुं काले कल्पमैशानमाश्रित। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। सो तक हो गए अब सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। अभी मेरा नंबर है कुसुम जैन बेंगलोर, मैं पढ़ रही हूँ। वहां परम कांति को धारण करने वाले उस भूषण के जीव ने देवी जनों से आवृत होकर तथा नाना रूप के धारक हो अनेक पल्यों तक भोगों का उपभोग किया। वहां से च्युत हो जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में अचल चक्रवर्ती की बाल मृग के समान सरल रत्ना नाम की रानी के सब लोगों को आनंदित करने वाला महागुणों का धारी पुत्र हुआ। वह पुत्र शरीर तथा नाम दोनों से ही अभिराम था, अर्थात अभिराम इस नाम का धारी था और शरीर से अत्यंत सुंदर था। अभिराम महावैराग से सहित था तथा दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत था, परंतु चक्रवर्ती ने उसका विवाह कर उसे जबरदस्ती ऐश्वर्य में राज पालने में नियुक्त कर दिया। सदा 3000 स्त्रियां जल में स्थिर हाथी के समान उस गुणी पुत्र का सावधानी पूर्वक लालन करती थी। उन सब स्त्रियों से घिरा हुआ अभिराम रति संबंधी सुख को विष के समान मानता था और शांत चित हो केवल मुनि व्रत धारण करने के लिए उत्कंठित रहता था, परंतु पिता की परतंत्रता से उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता था।
उन सब स्त्रियों के बीच में बैठा तथा हार के मुकुट आदि से विभूषित हुआ वह अत्यंत कठिन अशीधारा व्रत का पालन करता था, जिसे चारों ओर से स्त्रियां घेरे हुई थी। ऐसा वह श्रीमान अभिराम उत्तम आसन पर बैठकर उन सब के लिए जैन धर्म की प्रशंसा करने वाला उपदेश देता था। वह कहा करता था, इस संसार रूपी अटवी में चिरकाल से भ्रमण करने वाला प्राणी पुण्य कर्मोदय से बड़ी कठिनाई से इस मनुष्य भाव को प्राप्त होता है। उदार अभिप्राय से को धारण करने वाला कौन मनुष्य जानबूझकर अपने आप को कुएं में गिरता है, और कौन मनुष्य विषपान करता है, अथवा कौन मनुष्य पहाड़ की चोटी पर शयन करता है, अथवा कौन मनुष्य रत्न पाने की इच्छा से नाग के मस्तक को हाथ से छूता है, अथवा विनाशकारी इन इंद्रियों के विषयों में किसे कब संतोष हुआ है। अत्यंत चंचल जीवन में जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है, ऐसे मनुष्यों की जो एक पुण्य में प्रशंसनीय आसक्ति है, वही उन्हें मुक्ति का सुख देने वाली है, इत्यादि परमार्थ का उपदेश देने वाली वाणी सुनकर उसकी वे स्त्रियां शांत हो गई थी तथा शक्ति अनुसार नियमों का पालन करने लगी थी। वह राजपुत्र अपने सुंदर शरीर में भी राग से रहित था, इसलिए बेला आदि उपायों से कर्म की कलुषता को दूर करता रहता था, जिसका चित्त सदा सावधान रहता था। ऐसा वह राजपुत्र विचित्र तपस्या के द्वारा शरीर को उस तरह कृष करता रहता था, जिस तरह की ग्रीष्म ऋतु का सूर्य पानी को कृष करता रहता है। निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले उस निश्चल चित्त वीर राजपुत्र ने 64,000 वर्ष अत्यंत दुसह तप किया। अंत में पंच परमेश्वरों के नमस्कार से मुक्त समाधि मरण को प्राप्त हो ब्रह्मोत्तर नामक स्वर्ग में उत्तम देव पर्याय को प्राप्त हुआ है। अथानंतर भूषण के भवन में जो उसका पिता धनत से था, उसका जीव नाना योनियों में भ्रमण कर जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में स्थित जो ओदनपुर नामक नगर था, उसमें अग्निमुख और शकुना नाम ब्राह्मणी उसके जन्म के कारण हुए। उन दोनों के वह मृदुमती नाम का पुत्र हुआ। वह मृदुमती निरर्थक नाम का धारी था, अर्थात मृदु बुद्धि न होकर कठोर बुद्धि था, जिसकी बुद्धि जुआ तथा अभिनय में आसक्त रहती थी, जो मार्ग धूलि से दूस रहित रहता था तथा जो नाना प्रकार के अपराध करने के कारण लोगों के द्वेष का पात्र था। ऐसा वह अत्यंत दुष्ट चेष्टाओं का धारक था। लोगों के उल्लानों से खीन होकर माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे वह पृथ्वी में जहां तहां भ्रमण कर यौवन के समय पुनः ओदनपुर में आया। वहां एक ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हो उसने पीने के लिए जल मांगा, सो वह ब्राह्मणी ने उसे जल दिया। जल देते समय उस ब्राह्मणी के नेत्रों से टप टप कर आंसू नीचे पड़ रहे थे। अत्यंत शीतल जल से जिसकी आत्मा संतुष्ट हो गई थी, ऐसे उस मृदुमती ने पूछा कि हे दयावती, तू इस तरह क्यों रो रही है। उसके इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणी ने कहा कि हे भद्र, मुझसे निर्दया हो अपने पति के साथ मिलकर तेरे ही समान आकृति वाले अपने छोटे से पुत्र को बड़े दुख की बात है कि घर से निकाल दिया था। सो अनेक देशों में घूमते हुए तूने यदि कहीं उसे देखा हो तो उसका पता बता। वह नीलकमल के समान श्याम वर्ण था। तदंतर अश्रु छोड़ते हुए उसने कहा कि हे माता, रोना छोड़, धैर्य धारण कर। वह मैं ही तेरा पुत्र हूँ जो चिरकाल बाद सामने आया हूँ। शकुना ब्राह्मणी अपने अग्निमुख नामक पति के साथ पुत्र प्राप्ति के महोत्सव को प्राप्त हो सुख से रहने लगी और उसकी स्तनों से दूध झरने लगा। मृदुमती अत्यंत तेजस्वी था, सुंदर था, बुद्धिमान था, नाना शास्त्रों में निपुण था, सर्व स्त्रियों के नेत्र और मन को हरने वाला था, धूर्तों के मस्तक पर स्थित था, अर्थात
उनमें शिरोमणि था। वह जुआ में सदा जीतता था, अत्यंत चतुर था, कलाओं का घर था और कामोपभोग सदा आसक्त रहता था। इस तरह वह नगर में सदा क्रीड़ा करता रहता था। वह पोदनपुर नगर में एक बसंत डमरा नाम की वेश्या समस्त वेश्याओं में उत्तम थी, जो काम भोग के विषय में उसकी अत्यंत इष्ट स्त्री थी। उसने अपने माता पिता को अन्य बंधुओं के साथ साथ दरिद्रता से मुक्त कर लिया था, जिससे वे समस्त इच्छित पदार्थों को प्राप्त कर राजा रानी जैसी लीला को प्राप्त हो रहे थे। उसका पिता कुंडल आदि अलंकारों से अत्यंत देदीप्यमान था तथा माता पिता मेखला आदि अलंकारों से युक्त हो नाना कार्यकलाप में सदा व्यग्र रहती थी। एक दिन वह मधुमती चोरी करने के लिए शशांक नामा नगर में राजमहल में घुसा। वहां का राजा नंदीवर्धन विरक्त हो रानी से कह रहा था, सो उसे उसने सुना था। उसने कहा कि आज मैं शशांक मुख नामक गुरु के चरण मूल में मोक्ष सुख का देने वाला उत्तम धर्म सुना है। हे देवी, ये विषय विष के समान अत्यंत दारुण है, इसलिए मैं दीक्षा धारण करता हूँ। तुम शोक करने के योग नहीं हो। इस कारण रानी को शिक्षा देते हुए श्री नंदीवर्धन राजा को सुनकर वह मृदुमती अत्यंत निर्मल बोधि को प्राप्त हुआ। संसार की दशा से विरक्त हो उसने शशांक मुख नामा गुरु के पाद मूल में सर्व परिग्रह का त्याग कराने वाली जिन दीक्षा धारण कर ली। अब वह शासोक विधि का आचरण करता तथा कभी प्राशुंग दीक्षा प्राप्त करता हुआ क्षमा धर्म से युक्त हो घोर तप करने लगा। अथानंतर गुण नामक एक उत्तम मुनिराज ने दुर्गगिरी नामक पर्वत के शिखर पर आहार का परित्याग कर 4 माह के लिए वर्षा योग धारण किया। सूर और असुरों ने जिनकी स्तुति की तथा जो चारण रीति धारण थे, ऐसे वे धीर वीर मुनिराज 4 माह का नियम समाप्त कर कहीं विधि पूर्वक आकाश मार्ग से उड़ गए, विहार कर गए। तदंतर उत्तम चेष्टाओं के धारक एवं युग मात पृथ्वी पर दृष्टि डालने वाले मधुमती नामक मुनिराज भिक्षा के लिए आलोक नामा नगर में आए। सो राजा सहित नगरवासी लोगों ने यह जानकर कि ये भी महामुनि हैं जो पर्वत के अग्रभाग पर स्थित थे, उन्हें आते देख बड़े संभ्रम से भक्ति सहित उनके दर्शन किए तथा उनकी पूजा कर उन्हें नाना प्रकार के आहारों से संतुष्ट किया और जिह्वा इंद्री में आसक्त हुए उन मुनि ने पाप कर्म के उदय से माया धारण की। नगरवासी लोगों ने कहा कि तुम वही मुनिराज हो जो पर्वत के अग्रभाग पर स्थित थे तथा देवों ने जिनकी वंदना की थी। इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया, किंतु यह नहीं कहा कि मैं वह नहीं हूँ। इस प्रकार भोजन के स्वाद में लीन मधुमती मुनि ने अज्ञान अथवा अभिमान के कारण दुख के बीज रूप इस आत्म वंचना का उपार्जन किया, अर्थात माया की छल कर लिया। यतः उन्होंने गुरु के आगे अपनी यह माया छल नहीं निकाली, इसलिए वे इस परम दुख की पात्रता को प्राप्त हुए। तदंतर मधुमती मुनि मरण कर उसी स्वर्ग में पहुंचे जहाँ की रिधियों सहित अभिराम नाम का देव रहता था। पूर्व कर्म के प्रभाव से परम रिधि को धारण करने वाले उन दोनों देवों की स्वर्ग में अत्यंत प्रीति थी। देवियों के समूह से युक्त तथा सुख रूपी सागर में निमग्न रहने वाले वे दोनों देव अपने पुण्योदय से अपने सागर पर्यंत वह स्वर्ग में क्रीड़ा करते रहे। तदंतर मृदुमती का जीव पुण्य राशि के क्षीण होने पर वहां से च्युत हो मायाचार के दोष से दूषित होने के कारण जम्बू द्वीप में आया। 50 हो गए। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अनिता बाकलीवाल, अपन संस्कृत पढ़ लो। सभी को जय जिनेन्द्र, ललिता दीदी को सादर चरण स्पर्श।
पल्युपमान व्रत तत् देख जन समाव्रत है। नाना रूप धरी भोगान भूभजे परम द्युति च्युतो जम्बूमति दीपे विधि मेरु पक्षिमे रत्नख्या बाल हरणी मई से चल चक्री है। बहु तन यस तस्य स लोक समुत्सव है। अभिरामोंजना नामभ्याम महागुण समुच्चय है। महावैराग्य संपन्नम प्राकाम्य मुखम च तम ऐश्वर्य योजित चक्री कृत विवाहकम बलात् त्रिनी नारी सहस्रान शतम गुणवृतिनम लालयन्ति स्म यत्नी वारिसस्तमेव वर्णम व्रत तथापि रसो मेनि रति सौख्यं विपोपम साम्रम्य केवलम कर्तुम लेभ्य शांत मानसः अस्सीधारवत्तम तीव्रम तासा मध्य गतो विभुः चक्कार हाहार केयुर मुक्ता भी विभूषित है। स्थितो वरासने श्रीमान मनितम भी सम्मत है। उपदेशम तदु जैन धर्म शासन कारिणाम पीरम संसार कांतारे ब्रह्मत्या पुण्य क्रमत है। मनुष्य के मिदम कृषात प्राप्यते प्राण धारिना जनान्य को जन है उपे चिपति स्वयं महासह विषम वह कह विवेक को वह भृगु निंद्रा निपवेते है। को ने पियसाम नाग मस्तकम पानिना स्पृशते विनाश केशु कार्मेषु धृति जायते कस्य वह सुकृतास्य मुक्तिरेकेव सलाख्या मुक्ति सुखवः जननां चंचले यत्यंत जीविते निष्प्रहा मानम एव माध्ये गिरह श्रुत्वा परमात्मोपदेशिनः उपशांता स्त्री शक्तया निमेषु रयि जीरे राजपुत्र सुधेपि स्वकीये रागवर्जित चतुर्थ्या दिनी निराहारे क्रम कालुस्य मक्षिणोत तपसा च विचित्रेण समाहितमना व्यूह शरीरं तनुतां निन्ने ग्रीष्मादित्ये युगकम् चतुष्षष्टि सहस्राणि अपरां च सुदर्शनः अकम्पित मनः वीरश्चक्तिदुः सह पंच प्राणां संयुक्तं समाधिवनं स्थितः अश्रित सुदेत्वं कलसे ब्रह्मंतुरि श्रुतुः असो धनत पूरस्तु जीव संस्थित योनिषु पूरेन नगरे जगे जम्बू भरत दक्षिणी संकुन्नाग्नि मुखस्तस्य माहनु जन्म कारणम नस्य मृदु मति सायो व्यर्थेन परिभाषित है। दूत विन्ने सक्तात्मा नृत्य कारणेषु समुदित नाना परवा दृश्य से बभुव दूरी हित है। लोकपालम्भे खिन्नाभ्यां पित्राभ्यां च निराकृत है। प्रस्य धनी प्राप्य यौनि पोधम पुनः परिस्तो भवनम किंचिल्लम पातु मयाचात् अदत्न्य महानो तस्मै जलम निपदस्य सुतः सुशीतला भू तप्तमात्मा प्रत्याक्षो कुतस्तवः बुद्धते कर्णा युक्ते महाहिनी जगु भद्र त्वधा कृतिनालो मया पति समेतया करुणोज्जिक्तया गेहात् पुत्रो कहा निराकृतः स त्वया ब्राह्मते देशे यदि स्यादिच्छित् कच्चितः निलोपना प्रतिकास ततो विधि तद्गत्यम् ततो सहस्रुमान्वे सवित्री रुदितं तज्जे समासीयं सोहं ते चिरदुल्लचक्रे सुतः शकुनागिक मुख्यनां पुत्र प्राप्ति महोत्सवं प्रतिप्राप्तः सुखं तस्यो तस्सनात् प्रसुतस्तनिः तेजस्वी सुंदरो श्रीमाना नासकाग्रे विशारदः सर्व स्त्री रंग अनुहारी दुष्टानां मस्तके स्थितः दुरोदरी सदा जेता सुविविध कलाकलय
कामोपभोग सक्तमा रेमे मृतपति पुरे वसंत मरहा नाम गणिकाना मनुत्मा द्वितीय राम चरहा तस्याभूत परमीप्सितः पितरो बंधुभिः साद्रे दारिद्र्य चेन मोचितो राजलीला परिप्राप्तो लब्धते सर समाहितो कुंडलाड लंकारे पिता मुद तिमासुर है नाना कार्य घनघ्या वघ्रा माता कांचनाधि मंडितः शशांक नगरे राजगृह चेत चोरयेतो नंदा विस्तो मृदुमतिः शब्द प्रसोन्नंदी प्रदनरम शशांक मुख संगे से गुरु चरण मूलतः महत्य परमो धर्म कुतः शिव सुप्रद है विषया विश्वेद्री परिणामी सुदारुण है तस्माद जामाभ्याम दीक्षा न शोकम क्रतु महेशी शिष्यंतम नृप देवी में श्री नंदी वर्धनम सुत्वा मृदुमर्ति बोधि निर्मलोम समूह प्रासित है संसार भाव सविघ्नम पाद मूले मजिदिशा सर्व ग्रंथ विमोचितम अत पथ से तपो घोरम विधिम शास्त्रोमचारम भिक्षाम स्यात् प्राप्त चिंतित प्रासुकाम सत्य मान्वित है अथ दुर्ग गिरे मूर्धि नाम ना गुण निधि मुनि चकार चतुरो मास्यान वापुर कान नमुदिक्तान सुरासुर तुतोष धीरे समाप्ति निर्मोत भवते उत्पात मुनि कापि विधिना गगनात् पर है अत्यो मृदुमति विधा चारनाथ सुविस्थिति आलोक नगरम प्राप्त युग मात्र ही तीक्ष्ण है दर्दसम संप्रेतितम पोर लोके पार्थिव शेलाग्र वसिता सोहन मिति ज्ञात्वा संमुक्ति है बहेश प्रभु उत्तम तप्यंती से इसमें पूजितम जीवेन्द्रिय तो मयाम से स मेजे कुर मत है सह त्वम ते पर्वता सग्रे यति नाथो व्यस्थित है वंदित स्त्री चतुर्दश मुखम सोहनमय सिद्ध है अज्ञान नादि विमानेन है दुख बीजाम पुपालजितम सुहाद गोर स्वतेन है तेन दलम स्वस्थ वज्नम एतेन गुरुग्री चैन माया शल्य मृदुतम दुख मांजनताम येन समाप्ते परमाभिनाम है ततो मृदुमति सकालम तत्व से कल्प मरासित है अस्मिन मोप मरो यत्रे वर्तते महिमा वंतित है पूर्व कर्मानुभावेन तस्य रति निरंतरम त्रिविस्तेप भवत प्रीति परमदि समिहितयो देवी जन समार्किनो सुख सागरवती हो वृहन निवल्य मस्त्र रेमास्ते तौ स्वपुण्यत है चैत्य मधुमति तस्मात् पुण्य राशि परिचय माया आवश्यक कर्मक्तो जम्बू दीपम समागत है। जय जिनेन्द्र सभी को 50 हो गया मेरा। हाँ 150 समय भी हो गया 58 हो गया। कल परीक्षा के लिए बोल दें क्या, क्योंकि वो तो आधी घंटा के बाद आते हैं, इसमें जो 25 बचा है तो कल उनके आने के पहले हो जाएगा। कल तो संडे है दीदी, देर में आते हैं ना। कल रविवार है, परसों के अच्छा परसों, हाँ परसों हो जाएगा। परसों का बोल देते हैं, क्योंकि 25 ही संस्कृत का बचा, 25 ही हिंदी का बचा है, हाँ हाँ तो हाँ, हो एक जाएगा। जना कर लेगा। तो आधी घंटा के बाद आते हैं तो हो जाएगा। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। मैं करूं? 2 का इकट्ठा होगा ना, अब 2 का इकट्ठा होगा ना। आजकल आंसर नहीं आए ना। दोनों का इकट्ठा होगा। हाँ अभी नहीं आया। 84 और 85 का इकट्ठा होगा। मैं करूं जिनवानी? इसके आगे का नहीं मालूम है, इसका इकट्ठा होगा। 85 काफी बड़ा है। हाँ 85 वाला काफी बड़ा है ना, 84 बहुत छोटा था। चलिए कौन कर रहे थे? कोई बोल रहा है कि मैं करूँ। कोई बोल रहे हैं मैं करूँ, करिए आप जो भी बोल रहे हैं। 86 नंबर तो और ही छोटा, 27 ही है।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा सबसे, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उस पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तू। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत कोस गुरु सेवु निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। माता की जय। काय सब करो। जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन। अरुणा जी को प्रणाम। ललिता जी प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को दूध करते हैं, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र। थोड़ा सी 85 की होएगा क्या परसों एग्जाम? 84 85 का एग्जाम है क्या परसों? हाँ 85 तो बड़ा ही है, 250 का है। 84 छोटा था ना, उसमें कोई वो खास छोटा सा नहीं है। हाँ वो छोटा है, इसमें लेकिन 84 85 में इसके बहुत का कहानी है। बहुत कहानी में कहानी हाँ पता ही नहीं पड़ा मेरे को पूरा सा, 2 बार पढ़ ली तो जो राम से संबंधित आता है ना, पर वो तो समझ में आता है, ध्यान रहता है। और ये सब तो है ना, ऐसे लगता है बस खाली पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हाँ आज बहुत ज्यादा हो सरिता भाई, आज बहुत ज्यादा होते हैं ना। मैं पढ़ रही थी, मालूम ही नहीं पड़ रहा था मेरे को, 2 बार पढ़ ली। बंद करके सोचा तो कुछ भी याद नहीं आया इसमें से क्या पढ़ा। इतना मैं तो भी 2 समझ बार में पढ़ ली, पता ही नहीं पड़ा। वो हाथी और वो भरत है किसी जन्म में भाई थे, सगे भाई थे। हाँ वहां से कहानी चालू हुई, सगे भाई थे, इतना पता चला। कुछ कुछ चीज तो पता चलती है, बीच के इतने भाव अपने लोग को थोड़ी याद रहते हैं। अब वो भी एक भाव आए हैं उसमें, बहुत भाव आए हैं आज तो। कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मारीच तो मेरे को नहीं ऐसे क्यों भाई होगी तो मेरे ये देखो ना, मारीच के समय में थे ये लोग, मारीच से जाकर के दीक्षित हुए थे, और मुनि सुवर्तनाथ के काल में है। सोच के देखो, हाथी भरत है, हाथी और भरत है, मुनि सुवर्तनाथ का काल है, कहाँ आदिनाथ का काल। सोचो कितना संसार भ्रमण कर रहा है। फिर महावीर स्वामी के काल तक अंत तो होएगा पूरा। मारीच का जीत, हाँ मारीच के ये बन गए थे ना, अनुयायी बन गए थे, आया ना कि दोनों में मारीच को गुरु बना दिए थे।
अब उतना आदिनाथ भगवान के समय से भटकते भटकते ये अभी मुनि सुवर्तनाथ के काल की कथा चल रही है। 24 महावीर स्वामी तक अंत होएगा, हाँ फिर महावीर स्वामी बनेंगे तब अंत होएगा। कि भरत महावीर स्वामी से के समय में मोक्ष जाएंगे क्या? मारिच का जीव, हाँ मारिच का जीव का मारिच का जीव नहीं। ये भरत और हाथी का तो हमको लगता है पहले चले जाएंगे ये लोग। भरत नहीं, मारिच का जीव, मारिच का। हाँ, इनके मारिच भव इनके मारिच भव तो तो लिखने लायक बिल्कुल है। अपन लोग क्या कर रहे थे 24 में पता ही नहीं। क्या पता इतनी नहीं 24 निकली है अपनी तो। हाँ, इसको पढ़ के मतलब ठीक है, याद तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आया ना कि कैसे भाव को आदमी पाता है। बाप रे बाप, रिच बना, वो बना, वो बना, वो बना, वो बना, तो हम लोग भी तो बन बन के आ रहे हैं। पर आगे क्या ये कहा अपना कोई जगह नहीं छोड़ी, अपने कोई एक जगह ही नहीं छोड़ी है जहाँ वो पर बात जन्म नहीं, नहीं लिया है। छोड़ी और छोड़ा ये सब तो छोड़ दो, आगे की है ना, बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले। बीत बीत गई सो उसको रोने से तो कोई लेना ही देना नहीं है, गई सो गई। ऐसे ऐसे जीवन बताओ, कितने कितने भाव, याद कुछ नहीं है, लेकिन इतना समझ में आया ना कि कितने भाव को प्राप्त किए हैं भरत भी। बाप रे बाप, कितना भाव चला है, हे भगवान। ये चूहे, अब मेढक क्या क्या बने हैं। ये सलाह का पुरुष है तो इसमें आपको पता शत्रुघ्न के विषय में कुछ भी नहीं आया है अभी तक। हाँ शत्रुघ्न के बारे में अभी तक इतना ज्यादा नहीं आया ना। तो आया कि पूरा पृथ्वी में वो कौन से जीव थे वो समझ में नहीं आया पूरा मेरे को तो। क्या चीज? कल आया था ना कि पूरी पृथ्वी में ही मैंने जन्म लिया, कल वाला चैप्टर में ना कि पूरी मतलब वो मतलब इतना भटका है कि पूरी पृथ्वी भर गई उससे। यही इतना चीज जन्म धारण किया कि पृथ्वी पर सारी जगह पर वो जन्म ले लिया, ये कहना चाह रहे हैं। कौन लिया, मैंने ये चीज समझ में नहीं आई, किसने लिया ये जी। क्योंकि मेरे को तो बहुत जल्दी ये चीज भूलती है, मैं तो अब भी पढ़ी हूँ उसको, थोड़ा देर पहले भी पढ़ी हूँ उसको। कल तो पता चला था ये चीज, अभी तो दिमाग से निकल वो गई। तो पता जब चला दोबारा वो समरी करेंगे ना तो पता चल जाएगा, समरी हाँ करेंगे दोबारा नाम आ जाएगा। यही चीज है, मैंने पूरा मैंने कल मेरे से वही घूम रहा है कि माने पूरी पृथ्वी, माने वो दोनों जनों ने पूरी पृथ्वी में। फिर आपने हमने तो अनंतों बार घेरी है सारी पृथ्वी। हाँ इनका आप एक बार में को दहशत में जा रही हैं, आप दूसरे के प्रयास से अपने को सोचना, हमने तो अनंतों बार सारी पृथ्वी भरी है। यही चीज तो लंबे बहुत का क्या ठिकाना। क्या किए, कितना जो ले रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वही चीज तो कि देखिए दो जन का उतना देख के क्या लगता है एकदम। वो तो नामी पुरुष सलाका पुरुष है तो उनकी कहानी छप गई, हमारी फिर कहानी कहाँ छपनी है। फिर भी सांसार से कहाँ भयभीत हो रहे हैं। हाँ इसी में रमे पड़े हैं, हाँ, इसी में रमे पड़े हैं। प्रथमान योग की वासना होती इसीलिए है, मन में वैराग जगाने के लिए। हाँ लेकिन जो मन में मैं पढ़ा था पहले, लेकिन इतना गहराई से नहीं पढ़े, एक पद्म पुराण पढ़े थे वो छोटा। ऐसे अकेले में तो वो खाली वो रीडिंग भर होता है, कुछ नहीं होता है। अभी गुवाहाटी में उस टाइम पे थी तभी मैं पढ़ी थी, लेकिन वो उतना चीज समझ में नहीं आ रहा था, अभी क्लियर हो रहा है सब चीज। ये सब चीज सामूहिक का फर्क ही तो पड़ता है ना, किसी को कुछ दिमाग में आता है, किसी को कुछ दिमाग में आता है, तो चीज सारी क्लियर होती है। बोलते हैं ना, स्वाध्याय तो 5 जितने आदमी होंगे उतनी होती है, अच्छी होती है स्वाध्याय, ग्रुप में अच्छी होती है स्वाध्याय तो। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय। वाला तो टूटा हुआ है। एंड कर रहे हैं। हाँ